अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 24 मुहर्रम है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद को अपने अजीज व अकारिब में से 70 आदमियों की शिफाअत का हक दिया जाएगा। और अब सुर्खियां। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी, राजा सिंह गिरफ्तार। बीजेपी ने राजा सिंह को पार्टी से किया मुअत्तल। गुस्ताखियां करना बीजेपी की ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है। बीजेपी तेलंगाना में फसाद फैलाना चाहती है, असद अवैसी का बयान। कविता से टीआरएस और सीपीआई का इजहार यगानिगत, कायदीन ने कविता पर हमले की मजम्मत की। नाडू नीदू के तहत महकमे सेहत और तालीम में कामों की पेशरफ्त पर जायजा इजलास, कामों के तईं जगन ने जारी की मुख्तलिफ हिदायत। और अब तफसील। गुस्ताख बीजेपी एमएलए राजा सिंह को बीजेपी पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया है। बीजेपी ने गुस्ताख बीजेपी एमएलए राजा सिंह के खिलाफ वजह बताओ नोटिस जारी करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की है। बीजेपी ने गुस्ताख राजा सिंह के गुस्ताखाना रिमार्क्स से खुद को बेताल्लुकी का इजहार किया है। गुस्ताख बीजेपी एमएलए ने कल वीडियो जारी करते हुए शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की थी, जिसके बाद हैदराबाद समेत तेलंगाना में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई थी। मुस्लिम तंजीमों ने गुस्ताख राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी। कल देर रात से हैदराबाद समेत तेलंगाना में एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के खिलाफ हैदराबाद के मुसलमानों ने शदीद गम और गुस्से का एहतजाज किया। कल रात देर शुरू हुआ एहतजाज आज भी जारी रहा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के दफ्तर के सामने मुस्लिम नौजवानों ने एहतजाज करते हुए गुस्ताख बीजेपी के एमएलए राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उसे सख्त सजा देने की मांग की है। पुलिस ने धरना देने वाले नौजवानों को हिरासत में ले लिया। इससे पहले एमएलए बलाला की क़यादत में पुराने शहर में एहतजाज हुआ और मलून राजा सिंह को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया। मजलिस कायदीन की जानिब से पुराने शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों भवानी नगर, दबीरपुरा, रैन बाजार में शिकायतें की गई। कमिश्नर पुलिस के दफ्तर और दीगर पुलिस स्टेशनों के रूबरू राजा सिंह की हिरासत के खिलाफ एहतजाज किया गया। राजा सिंह की हरकत के खिलाफ एहतजाज किया गया। पुराने शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में गुस्ताख राजा सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई और उसे इबरतनाक सजा देने की मांग की गई। भवानी नगर, रायन बाजार, दबिलपुरा और दूसरे पुलिस स्टेशनों के रूबरू मजलिस के कॉरपोरेटरों ने धरना दिया और गुस्ताख बीजेपी एमएलए के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और इसे सजा देने की मांग की गई। गुस्ताख बीजेपी एमएलए ने कल एक वीडियो पोस्ट करते हुए गुस्ताखाना रिमार्क्स किए थे। एहतजाज के बाद बीजेपी एमएलए को गिरफ्तार किया गया। इसी दौरान हैदराबाद में पुलिस ने चौकसी इख्तियार कर ली। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका हमारी जान माल औलाद सब चीज़ हर चीज़ कुर्बान है। हम में ये नबी हमारे लिए आपके भी पूरी इंसानियत के लिए है। सबका रसूल है। पूरे इंसानियत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुस्तकिल हो रहा है। ये उसके वो मुकेश शर्मा से वहाँ से निकला है। अब ज़्यादा हुआ अगर ये काम ये ख़त्म नहीं होगा और अरेस्ट नहीं होंगे, अब तो सजा भी होना है और तो जेल में रहना है। बिल्कुल। एमएलए राजा सिंह ने सनसनीखेज बयान दिया है। मुनव्वर फारूकी पर राम की तौहीन करने का इल्जाम लगाते हुए उनकी अपील के बावजूद पुलिस की जानिब से हैदराबाद में मुनव्वर फारूकी का शो मुनाकिद कराने पर बरहमी जाहिर की। राजा सिंह ने पहले ही रद्देअमल की धमकी दी थी। रद्देअमल वाले वीडियो को यूट्यूब से हटा दिया गया है। राजा सिंह ने कहा कि उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जाए वो मजहब के लिए तैयार हैं। राजा सिंह की गुस्ताखी के खिलाफ असदुद्दीन अवैसी ने अपना रद्द अमल दिया।
I am telling you that this has now become an official policy of the Bharatiya Janata Party to emotionally and psychologically hurt the Muslims of our country. This is the official policy. You unfortunately thought that Nupur Sharma was just on your channel. She said, no, this is an official policy of Bharatiya Janata Party to keep on stating and hurting and using such derogatory language against Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. I want to know from my Prime Minister, does he agrees with what his MLA has said? Will the Prime Minister condemn what his party MLA has said? Will the BJP react to it? This is a clear attempt by Bharatiya Janata Party to disturb the peaceful atmosphere of Telangana and to ensure that a communal riot takes place in Hyderabad, which people of Hyderabad will not allow it. We might be of different political ideologies, but no one wants a law and order problem in Hyderabad. From 12:30 in the morning to 6:30 in the morning, you know how difficult it was for us to maintain that, ensure that no untoward incident takes place. You have radicalized elements, you have unsocial elements trying to exploit that situation. बीजेपी ने पार्टी से राजा सिंह को मुअत्तल कर दिया है और अब आगे बढ़ेंगे। टीआरएस एमएलसी कविता के मकान पर बीजेपी कारकुनों का हमले की रियासती वुज़रा ने मजम्मत की। रियासती वजीर टी श्रीनिवास ने कविता के घर पहुंचकर उनसे इजहार यगानिगत किया और बीजेपी कारकुनों के हमलों की मजम्मत की। टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि जमहूरियत में घरों पर हमले की कोई जगह नहीं। उन्होंने बीजेपी कायदीन और कारकुनों से तशद्दुद से बाज आ जाने का मशवरा दिया। ఎక్కడ జరిగేది అదే కదా, కానీ ఎవరిని కానీ ఎవరి ఇంటి మీదకి పోయేటువంటి హక్కు ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరికి లేదు. కాబట్టి నేను దయచేసి మా కార్యకర్తలకు నాయకులకు మేమందరం, మా ఎమ్మెల్యేలు, మా కార్పొరేటర్లు, మా నాయకులు పొద్దున్న నుంచి సంజాస్తున్నాం. మేము ఇప్పుడు పోతాం వాళ్ళ ఇంటి మీదకి అంటారు, లేదు వాళ్ళ పార్టీ కార్యాలయానికి పోతామని చెప్పి మా వాళ్ళు పొద్దున్న నుంచి అంటే నేనన్నా వద్దు. ఒకరు తప్పు చేసినంత మాత్రాన మనం తప్పు చేయకూడదు. మన పార్టీ, మన ముఖ్యమంత్రి గారు, మా పార్టీ అధ్యక్షులు మాకు ఒక డిసిప్లిన్ నేర్పించింది. మరి ఆ డిసిప్లిన్కు లోబడే మేము ఉంటామనేటువంటి విషయాన్ని నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. బట్ ఇక మీదట మరి ఇటువంటి పరిణామాలు పునరావృతం అయితే మాత్రం దాని పరిణామాలు కూడా చాలా తీవ్రంగా ఉంటాయని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. ఎందుకంటే దీనికి రాజకీయ పార్టీలు, వ్యవస్థలు ఎందుకండి? నువ్వు నేను డైరెక్ట్ మరి బజార్లో పడి కొట్లాడుకుంటే ఇవన్నీ వ్యవస్థలు ఎందుకు? చీదరించుకుంటారు జనం. ఈ పద్ధతులు కరెక్ట్ కావు. टीआरएस के बोधन हल्के के एमएलए आमिर शकील ने सियासी मफाद के लिए केसीआर खानदान पर झूठे केसेस दर्ज करने पर बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी मरकजी एजेंसियों का इस्तेमाल करके टीआरएस कायदीन को निशाना बना रही है। జనాదేశం మీద ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిండు, నికాల్కే ఫేక్ దేనే కే లియే నువ్వు ఎవరున్నావురా బాబు? ఇప్పుడు ప్రజలందరూ, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు ఒకటే నినాదంతో ముందుకు పోతారు, మోడీకో నికాల్కే ఫేక్ దేంగే, బీజేపీకో నికాల్కే ఫేక్ దేంగే. అదే నినాదంతో ముందుకు పోతాం. కానీ రాష్ట్రంలో వచ్చి ఒక ముఖ్యమంత్రిని పట్టుకొని మీరు ఏమైనా చేయండి, రాజగోపాల్ని గెలిపియండి, భారతీయ జనతా పార్టీ సీఎంని చేస్తారంట. అంటే ఇంకో ఏకనాథ్ షిందేని ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తారు. टीआरएस एमएलसी कविता के घर पर हमले करने के इल्जाम में पुलिस ने बीजेपी कारकुनों को गिरफ्तार करके उन्हें अदालत में पेश किया और अदालत ने उन्हें शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया। पुलिस ने कविता के घर पर हमला करने के इल्जाम में 26 बीजेपी कारकुनों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 मफरूर बताए गए हैं। నిన్న గౌరవనీయులు ఎమ్మెల్సీ కవితక్క గారి ఇంటి దగ్గరికి బీజేపీ కార్యకర్తలు దాడి చేయడానికి వచ్చిన ప్రయత్నంలో ఒక 25-30 మంది దాడి చేయడం జరిగింది. వాళ్ళందరినీ క్రైమ్ నెంబర్ 655/2022లో కేసు కట్టి వాళ్ళందరినీ నిన్న సాయంత్రం కస్టడీలోకి తీసుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు మేజిస్ట్రేట్ గారి ముందు ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. మేజిస్ట్రేట్ గారు వాళ్ళని పర్సనల్ బాండ్పై వదిలేయడం జరిగింది. 26 మందిని ప్రొడ్యూస్ చేశాం. ఇంకో 3 అబ్స్కాండింగ్లో ఉన్నారు. ఇన్వెస్టిగేషన్ పూర్తయిన తర్వాత పూర్తి వివరాలు సీనియర్ ఆఫీసర్ తెలియజేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. లేదండి,
ఆడ ఏదైతే కంప్లైంట్ కంటెంట్స్ ఉన్నాయో ఆ కంటెంట్ ప్రకారం ఏదైతే సెక్షన్స్ అట్రాక్ట్ అయినాయో ఆ సెక్షన్ పెట్టడం జరిగింది. అయితే మా మీద 307 పెట్టి నిన్న ముందు పెట్టలేదు, తర్వాత మధ్యలో అలాంటిది ఏముండదండి. వాళ్ళు ఏదైతే జెన్యున్ గా ఫిర్యాదు చేయడం జరిగిందో ఆ ఫిర్యాదు సారాంశానుసారంగా ఏదైతే కంటెంట్ ఉందో ఆ కంటెంట్ ప్రకారం చెప్పడం జరిగింది. కార్యకర్తలు కూడా తమ పైన దాడి చేశారని మన ఫిర్యాదు అందిందా, దానిపైన ఏమైనా ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసే అవకాశం ఉంది? అలాంటిది ఏం లేదండి. ఏమైనా వస్తే దాని మీద విచారణ చేస్తాం. दिल्ली शराब स्कैम में टीआरएस एमएलसी कविता के रोल की सीबीआई जांच की जा रही है। बीजेपी एमपी सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही। उन्होंने सवाल किया कि अगर शराब स्कैम से केसीआर का ताल्लुक नहीं है तो बंडी संजय को क्यों गिरफ्तार किया गया। उन्होंने सियासी तौर पर निशाना बनाते हुए बीजेपी कायदीन को गिरफ्तार करने का तेलंगाना हुकूमत पर इल्जाम लगाया। उन्होंने दावा किया कि सीबीआई जांच में तमाम हकायक मंजर-ए-आम पर आ जाएंगे। देखिए, इस विषय पे जांच एजेंसी करेगी, परंतु यदि उनका इस विषय से कोई लेना देना नहीं है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय बंडी जी को उन्होंने गिरफ्तार क्यों किया है? क्या एक सांसद भी हैं वो? उन्हें लोकतांत्रिक ढंग से अपने विषय के ऊपर प्रदर्शन करने या सत्याग्रह करने या किसी भी प्रकार के राजनीतिक प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है। तो ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि उनके मन में एक राजनीतिक पूर्वाग्रह है और जिस प्रकार के आरोप है उनके बारे में एजेंसीज सक्षम है ये तथ्य की गहराई तक पहुंचने के लिए। बीजेपी कारकुनों पर हमलों के खिलाफ बंडी संजय की जंगाओं में एहतजाजी हड़ताल को पुलिस ने नाकाम बना दिया और बंडी संजय को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के रवैये की मुखालिफत करते हुए बीजेपी कारकुनों ने एहतजाज किया, पुलिस की गाड़ी को रोकने की कोशिश की और दोनों ग्रुपों के दरमियान तसादुम की कैफियत रोनुमा हुई, यहां तक कि धक्कमपेल भी हुई। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने बंडी संजय की गिरफ्तारी की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि केसीआर बंडी संजय के खौफजदा हो गए हैं और उन पर गलत इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। పాదయాత్రను ఆపేటువంటి ప్రయత్నము, పాదయాత్రకు నేతృత్వం వహిస్తున్నటువంటి బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ గారిని అరెస్ట్ చేయడము నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాను. ఈ యొక్క రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ, కేసీఆర్ కుటుంబము ఒక అభద్రతా భావంతో ఉన్నారు. వాళ్లకు అధికారం చేజారిపోతుందేమో, మా కుటుంబం నుంచి మా కొడుకు ముఖ్యమంత్రి కాడేమో అనేటువంటి ఒక నిరాశ నిస్పృహలతో ఈరోజు పూర్తిగా విష ప్రచారం చేయడము, అబద్ధాలు మాట్లాడము, అదేవిధంగా తప్పుడు ప్రచారం చేయడము, అక్రమ కేసులు పెట్టడం, పర్యవేక్షణలో మరి ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలతో అక్రమ కేసులు పెట్టి అనేక రకాల వేధింపులు గురి చేయడం జరుగుతూ ఉంది. मुनगुड़ पर कांग्रेस हाईकमान ने मुकम्मल तवज्जो मरकूज की है। कल प्रियंका गांधी से कांग्रेस कायदी ने मुलाकात की। प्रियंका गांधी से लीडरों ने शख्सी मुलाकात की। मुनगुड़ के उम्मीदवार के इंतखाब की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी ने नलगुंडा जिले के कायदीन को दी है। इसके अलावा कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी से बात करने की जिम्मेदारी दामोदर राज नरसिम्हा और मधु याचकी गौड़ को दी गई है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि तेलंगाना उमूर की रास्त निगरानी वो खुद करेंगी। उन्होंने वाज़ेह अंदाज में कहा कि अगर पार्टी में इत्तेहाद नहीं रहा तो इससे पार्टी समेत कायदीन को भी नुकसान होगा। प्रियंका ने कहा कि टी कांग्रेस में राब्ते की मामूली सी कमी पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना से मुताल्लिक अगर कोई मसला हो तो रास्त उनसे रुजू किया जा सकता है। वजीर आला जगनमोहन रेड्डी ने जिला कलेक्टरों के साथ स्पंदना प्रोग्राम के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। नाडू नीडू के तहत महकमे सेहत और तालीम के कामों की पेशरफ्त का वजीर आला ने जायजा लिया। वायएसआर अर्बन क्लिनिक्स, जगनन्ना मकानात की तामीर, अराजी के पट्टों की तकसीम, टिडको मकानात से मुतालिक वजीर आला ने ओहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायतें दी। जगनन्ना मुस्तकिल हक व तहफ़्फ़ुज़ अराजी से मुतालिक भी ओहदेदारों के लिए जगन ने जरूरी हिदायतें जारी की। एपी सीएम कैंप ऑफिस में आंध्रा रियासत के पहले वजीर आला आंध्री केसरी टिंगुटूरी प्रकाशम की जयंती तकरीब मुनाकिद की गई। प्रकाशम मंथुलु के पोर्ट्रेट पर वजीर आला जगन ने फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज पेश किया। जगन ने कहा कि मुल्क की आज़ादी में प्रकाशम मंथुलु की खिदमात काफी रही हैं। इस प्रोग्राम में एमएलसी टी रघुराम एल अपिरेड्डी ने भी शिरकत की।
आंध्रा केसरी टंगुटूरी प्रकाशम को वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने खिराज पेश किया। जनसेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण पर वायएसआर कांग्रेस के एमएलए वेलमपल्ली श्रीनिवास ने शदीद बरहमी जाहिर की। उन्होंने रिमार्क किया कि प्रजा राज्यम पार्टी में असल कोवर्ट ही पवन कल्याण थे। उन्होंने पवन को निशाना बनाया कि बाबू का गोद लिया हुआ बच्चा शूटिंग के वक्फे के दौरान अब बाहर निकलकर आया है। पाकिस्तान ने 2 हिंदुस्तानी कैदियों को रिहा कर दिया है। गुजरात के कुलदीप कुमार की 26 साल बाद रिहाई हुई, जबकि शंभुनाथ को 12 साल बाद रिहा किया गया है। ये दोनों कैदी जम्मू कश्मीर की सरहद से पाकिस्तानी सरहद में दाखिल हो गए थे। इन 2 कैदियों की अमृतसर के वाघा सरहद से रिहा किया गया है। पाकिस्तानी जेलों से रिहाई के बाद हिंदुस्तानी कैदियों ने खुशी का इजहार किया। अपनी तरफ खड़े करो, झंडा उसको ऊपर ना खड़े करो, यहीं पे आ जाओ। एक बात और, दोनों का खड़े कर दो आगे। इससे पहले यही कि सर इनको इंसानियत के लिए, मानवता के आधार पर इनको रिलीज करना चाहिए, क्योंकि इनकी कोई भी सुनवाई होती ही नहीं है। कोई इनके बारे में कुछ करके ही राजी नहीं होता है। जेल वाले वो अच्छी तरीके से रखते थे और उनका खाना पीना भी हमारे साथ काफ़ी पाकिस्तानियों से हम बेटर थे। हमको खाना जो था स्पेशल देते थे दूसरों के। अच्छा लग रहा है। 12 साल थे तकरीबन कोई 4 महीने बिहार का बात बहुत अच्छा ही रहा जी, क्योंकि अं अपने इंडिया के सारे बंदे इकट्ठे सा, ना कोई किसी ना लैने ना देने। जदों सरबजीत सिंह का कतल होया बेचारे का, वो अं अपने सामने देखा सी उन्होंने हस्पताल उस टाइम हस्पताल च दाखिल हाँ। घर जा इंज लगे कि खुशी हो गई जनाब, एक इन्नी दूर अं पहुंचे अपने घर। हाँ, तेरे जा रहे अपने को। एक प्रिजनर ने अपना नाम कुलदीप कुमार सन ऑफ नानक चंद, गोपाल नगर गांधीनगर गुजरात, जिसकी एज अप्रॉक्सीमेट 58 ईयर है। बताइए, ये 1991 में जम्मू से गलती से क्रॉस होकर पाकिस्तान चला गया था और इसको 26 साल की कैद हुई, जो कोट लखपत जेल लाहौर में इसको रखा गया। इसके अलावा जो दूसरा प्रिजनर है उसका नाम है शंभुनाथ सन ऑफ खजानचंद, विलेज सिंबल, नवा शहर, जम्मू रहने वाला। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी, राजा सिंह गिरफ्तार। बीजेपी ने राजा सिंह को पार्टी से किया मुअत्तल। गुस्ताखियां करना बीजेपी की ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है। बीजेपी तेलंगाना में फसाद फैलाना चाहती है, असद अवैसी का बयान। कविता से टीआरएस और सीपीआई का इजहार यगानिगत, कायदी ने कविता पर हमले की मजम्मत की। नाडू नीडू के तहत महकमे सेहत और तालीम में कामों की पेशरफ्त पर जायजा इजलास, कामों के तय जगन ने जारी की मुख्तलिफ हिदायत। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।